ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एसएससी जीडी 2015। इस केस को सुमित कुमार नैनीताल हाई कोर्ट से लड़ रहे थे और इस मामले को अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं बल्कि एसएससी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दायर किया गया था। इस मामले को लेकर गए थे वो लोग और जब केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उन लोगों ने एसएलपी दायर की थी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव अपील। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटीशंस फॉर स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने सारे केसेस थे नैनीताल हाई कोर्ट में वो सारे का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है और जिनके नाम से था वो भी यहाँ पर दिया गया है और एसएससी के वकील के बारे में यहाँ पर जानकारी है और कैंडिडेट्स के वकील के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जो ऑर्डर कॉपी है सिर्फ 2 पेज का है, जबकि ऑर्डर कॉपी कभी भी 2 पेज का नहीं होता है, 20 से 25 पेज का ये होता है ऑर्डर कॉपी। बट ये ऐसा कोई विशेष है नहीं जिसमें कोई खुशी वाली बात हो। अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं। जो भी चीज़ है सेकंड पेज पे है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे है पॉइंट पे 3 पॉइंट दिया गया है। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटर्न द स्पेशल पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सेकंड नंबर पॉइंट पे है स्पेशल लीव पिटिशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस। स्पेशल लीव पिटिशन जो लगाया गया था, एसएलपी जो दायर किया गया था एसएससी की तरफ से, वो खारिज कर दी गई है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि पेंडिंग एप्लीकेशन इफ़ एनी स्टैंड डिस्पो। जितने भी लंबित वहाँ पर मामले थे सुप्रीम कोर्ट में जो लेकर गए थे ये लोग, उन सभी को ये खारिज कर दिया गया है। और अब जो है कि इसका जो है गूगल ट्रांसलेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और बारीकी से जानकारी मिल जाए। और इसमें कोई ऐसा विशेष है नहीं। देखिए 3 पॉइंट था। जो पहला पॉइंट में ये है कि हम अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका विचार करने के इच्छुक नहीं है। यानी कि जो एसएलपी दायर किया गया था उसी को कहा जाता है विशेष अनुमति लेना कोर्ट से। तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसे याचिकाओं पे हम बिल्कुल भी विचार करने के इच्छुक नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट कहा गया है कि विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं और लंबित आवेदन जो इसके लिए दिया गया था इस पर्पस के लिए, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है। यानी उससे संबंधित सभी मामलों को वहाँ से खारिज कर दिया गया है। और ये जो है कि अब वापस जो नैनीताल हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था, अभी वर्तमान में वहाँ चल रहा है, वापस वहीं फॉरवर्ड कर दिया गया है। और इस केस में ये है कि यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट में जो ये केस किया गया है, साफ तौर पे इसके जो सिंगल बेंच का आदेश है, ऑर्डर कॉपी आप अगर पढ़ेंगे, ठीक है, जो लोग बोल रहे होंगे कि ये सभी के लिए, तो वो कृपया करके वो जो भी लोग उन लोगों को बता रहे होंगे कि हाँ ये सभी के लिए, तो ज़रा उनसे सिंगल बेंच का ऑर्डर कॉपी निकलवा के आप लोग ज़रा पढ़ लीजिए कि वहाँ पर स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और ओनली फॉर केस पिटिशनर के लिए वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। ओनली फॉर उत्तराखंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ओनली फॉर केस पिटिशनर के लिए वहाँ पर दावेदारी रखी गई है। वहाँ टोटल दिखाया गया है कि हाँ ऑल इंडिया में इतना सीट है और यहाँ पर उत्तराखंड का जो है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का सीट इतना वैकेंट है, यानी खाली पड़ा हुआ है और हम सभी अभ्यर्थी इससे वंचित रह गए हैं। तो हम सभी जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन सभी को नियुक्ति दिया जाए। इस चीज़ को वहाँ पर साफ शब्दों में उनके सिंगल बेंच में जो आदेश हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिस आदेश को एसएससी ने नकार दिया था। ठीक है, वो डबल बेंच कंटेम्प्ट में चल रहा है मामला, लेकिन अभी तक उसमें अभी कोई भी अभी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि अभी कोर्ट की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है ड्यू टू कोरोना के चलते। अभी सिर्फ फ्रेश केसों की ही सुनवाई हो रही है। ओल्ड केस जो थे, पुराने जो मामले, उनका भी निपटारा नहीं किया जा रहा, ना ही उन्हें डेट मिल रही है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि वहाँ से कोई भी आदेश हुआ है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है मामला, तो वहाँ से भी डेट जो है जल्द से जल्द लगवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश का आदेश आता है पुराने मामलों को डेट देने के लिए, तो हम लोग का केस का सुनवाई
का भी डेट मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑल इंडिया जितने भी सीट खाली हैं उस पे ऑल इंडिया केस पिटिशनर और जिनका भी डाटाबेस कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, मामले को जज के संज्ञान में रखा गया, उन सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लोग गलत डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से, वैसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई उस तरह का विशेष जो है कि हम लोगों को उससे उम्मीद भी नहीं रखना है। जो भी आदेश होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही होगा और एक सटीक आदेश होगा, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना कर रखें और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही आदेश के दम पे आज से जितना भी ज्वाइनिंग हुआ है वो सारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही आदेश पे हुआ है। विचार और नियमावली आदेश जिस भी केस में हो जाता है ऑर्डर, उस बेस पे आज तक कभी भी किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अभी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2011 बैच का एक आदेश हुआ था विचार और नियमावली, तो वो केस तो खारिज हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो वहाँ से भी वो खारिज हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि विचार और नियमावली आदेश में कभी भी ज्वाइनिंग नहीं होता है। जब डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मजबूत है तो विचार और नियमावली आदेश का कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति का आदेश देना चाहिए। तो जो था सारा चीज़ आप लोगों को हम क्लियर कर दिए। किसी को भी भ्रम नहीं पालना है, कोई डाउट में नहीं रहे, और जो भी होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर ऑन रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सबको सटीक जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।